हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। हमने इसके पहले एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी हमने कर लिया था। एनसीईआरटी के एग्जांपल का बात कर रहे हैं और उसके बाद हमने पूरा एक्सरसाइज 3.1 कवर कर दिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए इसके बीच में जो है बहुत सारे वीडियोस आपको मिले होंगे जो आपको एक कंसेप्ट को बनाएंगे और बाय द हेल्प ऑफ दोज कंसेप्ट्स आज आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन आपको वहां दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि इफ cos x इक्वल टू -3/5, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? cos x इक्वल टू -3/5। ओके सर, -3/5। ओके, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात जो है डाटा आपको बताया गया है कि ये जो एंगल है, ये जो x है, वो कहां है भाई? ना थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके सर, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपको cos दे दिया गया, बाकी बचा 5, उस 5 का वैल्यू आपको निकालना है। तो जरा बताइएगा, अगर cos आपको पता है तो डायरेक्टली cos अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप sec निकाल सकते हैं। sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स कर दीजिएगा तो -5/3। एक आंसर आपका यहां पे हो चुका है। बचा कितना? 4। ये दिया हुआ है 5 निकालना था, 1 निकाल चुके हैं, बाकी बचा 4। तो चलिए एक आइडेंटिटी का हेल्प ले लेते हैं हम। क्या ना, देखिए हमको पता है ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1। तो आप कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। यस और नो? तो अगर आपको cos x का वैल्यू पता है तो आप sin स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यस और नो? sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह बैठा दीजिए। cos स्क्वायर x कितना दिया हुआ है? -3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से मिल जाएगा 1 माइनस 9/25। भाई नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? साइन स्क्वायर एक्स यहां से आ जा रहा है आपका 25 माइनस 9/25। इट बिकम्स हाउ मच? 25 में 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा रे? 16 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। ये आपका निकला है साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी साइन एक्स नहीं निकला है। समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़े, इसके बाद यहां पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा ना? साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा सर √16/25। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, जरा बता सकते हैं आप? 4/5। बस यहीं पे बच्चे जो है खत्म कर देंगे अपने आप को। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रूट से जब भी कोई डाटा को आप बाहर निकालें तो प्लस माइनस दोनों चीज को लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्लस और माइनस दोनों। मतलब साइन एक्स का वैल्यू या तो +4/5 होगा या तो -4/5 होगा। दोनों थोड़ी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों में से कोई एक होगा। तो कैसे जज करेंगे हम कि +4/5 होगा कि -4/5 होगा? इसीलिए ये जो बात है ये कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको याद होगा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट बोलिएगा जरा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहां टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहां पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है क्या यहां पर इस जगह पर साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि नेगेटिव होता है तो साइन एक्स का वैल्यू आप कौन सा लीजिएगा? -4/5 वाला लीजिएगा, ना कि +4/5। ओके, ये आपका आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो पहले आपने क्या निकाल लिया? सेक, और अब जाकर के आपको मिल गया साइन का वैल्यू। अब कितना बचा? 3 बचा। अगर साइन आपको पता चल गया है बच्चा लोग तो कोसेक नहीं पता चल गया इसका तो रिवर्स होता है। क्या कर दीजिएगा? 5/4 कर दीजिएगा, माइनस में है तो इसका भी आंसर निकल गया। अब कितना बचा? कौन सा 2 बचा है? साइन हो चुका है, कॉसेक हो चुका है, कॉस हो चुका है, सेक हो चुका है, 10 बचा है सर। ओके, बहुत आसान। अब जो है कि 10x निकालना है तो ये होता है आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स। सिंपल। साइन एक्स का वैल्यू आपने अभी निकाला, दैट इज -4/5, और कॉस एक्स का वैल्यू कितना है? कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -3/5।
-3/5, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, कितना आ जा रहा है 4/3, ये आ गया आपका 10x का वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको 10x का वैल्यू मिल चुका है तो cot x तो मिल ही चुका है, समझ के चलिए क्या कर देना, रिवर्स कर देना है, दैट इज 3/4, ये हो गया cot x का वैल्यू, ये हो गया 10x का वैल्यू। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू आपको सामने यहां पर है। यहां पे जो ट्रिक था वो जो आपको अप्लाई करना था साइन का वैल्यू में, ठीक है, कि ये बता दिया गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू। आप यहां पे 4/5 लेकर के अगर आगे बढ़ जाते तो सारे सवाल गलत हो जाते। यहां पे आंसर क्या होगा साइन एक्स का -4/5, ठीक है कि नहीं? तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तब जो है नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 8, क्वेश्चन में लगा दूंगा, आप देख पाएंगे। इसमें पूछा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। बहुत आसान सवाल है, देखिएगा ध्यान से। आपको हमने ये बात बताया है कि साइन का वैल्यू 2π के बाद रिपीट होता है, यस और नो? 2π मतलब 360 डिग्री, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। सिमिलरली साइन 360 का भी वैल्यू कितना होता है 0 होता है, समझ में आ रहा? साइन फिर 720 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होता है, मतलब 2π का वैल्यू जितना, 4π का भी वैल्यू उतना, 6π का भी वैल्यू उतना, 8π का भी वैल्यू उतना, 10π का भी वैल्यू उतना, समझ में आ रहा है? भाई रिपीट करता है 2π के बाद, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो क्या आप साइन 31π/3 को इस प्रकार लिख सकते हैं 10π + π/3? क्या देखिए ध्यान से, मतलब क्या हो गया 30π + π, दैट इज 31π/3, यस और नो? और आपको यहां दिख रहा है 10π का जो भी वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू के बराबर होगा 2π का वैल्यू के बराबर होगा, यस और नो? हमको पता है वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट आफ्टर या फिर रिपीट इन इंटरवल ऑफ 2π। हर 2π के बाद साइन का वैल्यू जो है रिपीट होता है, तो 10π के बाद भी उतना ही हो गया होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो 10π की जगह अगर 2π लिखे तो भी चलता है। आप बताइएगा, आपको हमने याद कराया था, याद कीजिए 0 डिग्री, याद है 0 डिग्री, उसके बाद हमने बोला था पाई, उसके बाद आपको बोला था 2π। इन सभी में अगर कुछ प्लस माइनस करना है, इन सभी में अगर आपको कुछ प्लस माइनस करना है तो चीजें चेंज नहीं होती है, मतलब साइन जो है साइन ही रह जाएगा। तो एक बात बताइए ना, पहले ये किस क्वाड्रेंट में है, पहले ये बता दीजिए। 10π + π/3 किस क्वाड्रेंट में है? अरे भाई साहब 10π मतलब हो गया भाई 0 पर आ चुका है, 10π का मतलब कहां पर आ चुका है? अरे 2π का मतलब 0 पर आ गया, मतलब 10π का भी मतलब कहां पर आ गया है 0 पर आ गया। 0 से कितना बढ़ना है π/3, π/3 कितना होता है बोलो जल्दी से, π/3 कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें क्या होती हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी उधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, और साइन को हम साइन ही लिखेंगे क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहां पे 10π। 10π का मतलब ही क्या है 2π, 2π में कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन लिख दिया हमने। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ उसको लिख देना है। आपको दिख रहा है साइन कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। दिस इज योर आंसर। निहायत ही आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब बातें हम बता चुके हैं, ग्राफ भी ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 9 को हम देखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, बोल रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। अभी डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां तक क्लियर है? देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि साइन का वैल्यू 2π के बाद रिपीट कर जाता, तो क्या cos का वैल्यू 2π के बाद रिपीट नहीं करेगा? अरे हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 2π के बाद क्या हो जाता है रिपीट कर जाता है। 2π का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। अरे एक बार 360 डिग्री घूम जाएगा तो जहां के वहीं आ जाएगा ना तुम, तो रिपीट कर जाने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, ओके, बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर cos हमने लिख दिया -1710 हमने लिख दिया, जो है सो है। उसमें अगर हम कोई भी 360 डिग्री को प्लस या माइनस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे आ जाएगा।
अगर हम यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वहीं के वहीं आ जाएगा। अब ये n क्या है ये समझना पड़ेगा। अब इस सॉल्व करने से आसान नंबर क्या मिलेगा, तब 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 720, यस और नो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 4 से 5 से करके देखो कितना आ जा रहा है 360 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1800 डिग्री आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई 1800 कितना दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उस नंबर तक हम पहले पहुंचेंगे। ये 1710 डिग्री है और आपको यहां क्या कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि ये माइनस में। अरे प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, हम यहां पे चालाकी से प्लस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1800 डिग्री। अरे माइनस करोगे तो और बड़ा एक नंबर माइनस का मिल जाएगा ना। हमको वैल्यू को छोटा करना है। व्हाट इज आवर टारगेट, कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको क्या करना है, छोटा वैल्यू में लाना है। कौन से छोटा वैल्यू में, कोशिश आपको करना 0 से 90 के बीच में कुछ भी आ जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमने 1800 जैसे जोड़ दिया, n के जगह में क्या हो जाना चाहिए यहां पर अभी, अरे कितना से गुना किया यार 5 से गुना किया, 5 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इतना जोड़ने के बाद भी रिपीट कर जाता है वैल्यू। हमने बोला 360 का कितना भी मल्टीपल हो वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है। 2 पाई का मतलब 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। यहां पे कितना पाई है 5 इंटू 2 पाई मतलब 10 पाई, अभी भी 10 पाई लिखा हुआ, पाई 2 पाई का मतलब 360 होता है। अरे एंगल डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री भी खेल रहे हैं अभी, वहां पर रेडियन में था तो रेडियन में खेल रहे थे अभी। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ जरा क्या हो सकता है। अरे ये माइनस में है ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अरे कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, अरे कॉस 90 का वैल्यू 1 बोलता है कौन, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। क्लियर है कि नहीं है। आपको देखना है जो भी वैल्यू दिया है आपको क्या करना है, उसको रिड्यूस करके 0 से 90 के बीच में लाना है और मल्टीप्लाई आपको प्लस और माइनस किसके साथ करना है 360। ध्यान रखिएगा 360 के मल्टीपल के साथ, हम नहीं कह रहे कि 360 के साथ ही, उसके मल्टीपल के साथ किसी के भी साथ कीजिए ताकि वैल्यू अंडर 0 to 90 आ जाए, आप वैल्यू उसका लिख पाए। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि cos 90 आ गया तो आपको वैल्यू पता है, याद है, आपने लिख दिया। क्लियर है। तो इस वीडियो में को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिंपल हमने जो है जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अभी तक उसके बेस्ड एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल के सवाल है वो हमने बनाए। ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो वीडियो अगर पूरा देखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।